नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये हमारा वैल्यू एडेड कोर्स का टॉपिक है जिसमें हमारा कंप्लीट टॉपिक था टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट्स तो टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था जिसमें हमने देखा था कि फिजिकल फिटनेस की दो टाइप्स होती हैं। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस होती है और एक होती है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में हमने देखा था कि इसके 5 कंपोनेंट थे जिसमें आपका था बॉडी कंपोजिशन, एक था दूसरा था आपका मस्कुलर एंडोरेंस, तीसरा था मस्कुलर स्ट्रेंथ, नंबर 4 था फ्लेक्सिबिलिटी और एक था आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ये थे आपके हेल्थ रिलेटेड और परफॉर्मेंस रिलेटेड जो कंपोनेंट थे हमारे थे वो थे एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, पावर एंड रिएक्शन एबिलिटी। ये 6 कंपोनेंट थे आपके स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट और ये थे हेल्थ रिलेटेड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है ऐसे तो ये था टाइप्स वाला हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है या आपकी स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, उसके फायदे क्या हैं? आप अगर फिट रहोगे तो आपको क्या फायदे होंगे आपकी लाइफ में? चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ। ये तो सभी को पता है कि फिजिकल फिटनेस जो है, अगर आपने अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। काफी सारी इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस की। तो नंबर 1 है आपकी एनहांसिस कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ। कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या होगी आपकी? लंग्स की और आपके हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। कैसे अच्छी रहती है? फिजिकल फिट इंडिविजुअल हैव स्ट्रॉन्गर हार्ट, क्योंकि जो फिजिकली फिट होगा उसका हार्ट स्ट्रांग होगा। वो एक्सरसाइज करता है तो हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। हार्ट स्ट्रांग होगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, साथ साथ में लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। आप जब दौड़ते हो सांस चढ़ती है ना, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही होती है। उससे क्या होता है ना, जिससे क्या होता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इलनेस जो है, जितनी भी कार्डियो हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स के लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको कम होती हैं या नहीं होती, या बहुत कम होती है। तो क्या होता है, एनहांसिस कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ बढ़ती है उससे आपकी। ये एक बेनिफिट हो गया आपका फिजिकल फिटनेस का। जब आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ बढ़ेगी, आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ही लोअर हो जाएगा, जब रेगुलेट हो जाएगा, अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। फिजिकली फिट इंडिविजुअल्स हैव स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि फिजिकली फिट हो तो आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, ब्लड वेसल्स अच्छी रहेंगी। तो उससे क्या होगा, व्हिच लीड्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है और आपका हाइपरटेंशन का जो डिजीज है वो आपको नहीं होता है। तो हो गए, आपका हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, हार्ट स्ट्रांग होने की वजह से आपका हाइपरटेंशन आपको नहीं हो रही है। ठीक है? जब आपके ये इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, फिजिकली फिट इंडिविजुअल हैव लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक डिजीज। तो आपके क्रॉनिक डिजीज जैसे हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक्स होगी, टाइप 2 डायबिटीज होगी, आपके कैंसर्स हो गए, ये सभी सभी कौन से डिजीज होते हैं? ये होते हैं क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक होता है तो धीरे धीरे स्लो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है? उसके बाद एक होता है एक्यूट, जो सडन एक दिन में आपको इंजरी गिर गई, आपकी टांग टूट गई, वो एक्यूट होता है। क्रॉनिक होता है धीरे धीरे बढ़ना। जितने भी क्रॉनिक डिजीज होते हैं उसका रिस्क कम हो जाता है अगर आप फिजिकली फिट हैं। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन सभी स्ट्रांग हो जाएंगे। जब इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका जो रिस्क है, आपको क्रॉनिक डिजीज नहीं होंगे या कम होंगे, उसका रिस्क का काफी कम हो जाएगा। तीन होगी, एक हो गया आपका, पहले तो आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। जब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो रहा है, तो उससे क्या होता है, काफी सारे जो आपके क्रॉनिक डिजीज है उससे आप बच जाते हो। होता है ना, बीपी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बाकी बीमारियों को बुलाती है, तो उससे ये क्रॉनिक डिजीज कम हो जाते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन, आपका हार्ट स्ट्रांग है, लंग्स स्ट्रांग है, बोन्स स्ट्रांग है, तो जब आप काम करोगे तो आपको ज्यादा भूख भी लगेगी और साथ साथ में ज्यादा ब्लड जाएगा कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा ब्लड जाएगा। ज्यादा ब्लड जाएगा तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। फिजिकली फिट इंडिविजुअल हैव इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा ब्लड फ्लो जाता है, विच प्रमोट्स रेगुलर बॉल मूवमेंट। जो आपकी बॉल है, खाना है, वो अच्छी तरह से मूव करता है, जिससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है और डाइजेस्टिव कोई भी प्रॉब्लम, एसिडिटी होगी और भी गैस्ट्रिक को प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं होती हैं और आपका डाइजेशन जो है वो काफी इंप्रूव हो जाता है और आप एक हेल्दी इंडिविजुअल बन जाते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन्स का डिके होना, साथ साथ में जॉइंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको पता है, तो जॉइंट्स में पेन होती है। तो ये अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपके हार्ट स्ट्रांग है, आपका लंग्स स्ट्रांग है, डाइजेस्टिव अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो बोन्स भी आपकी स्ट्रांग होती हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती है, तो उससे आपका ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क का कम हो जाता है। फिजिकल फिट इंडिविजुअल हैव स्ट्रांग बोन्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
बूस्ट इम्यूनिटी, सारे सिस्टम्स अच्छी तरह से चल रहे तो क्या होगा, गुड लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस कैन स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। आपका हार्ट अच्छी तरह से है, आपका ब्लड काफी अच्छा होगा, ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं वो इम्यूनिटी का काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन काफी कम होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपका हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपका ब्लड जो है, ब्लड सेल अच्छी तरह से बन रहे हैं, तो पूरा का पूरा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है? जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये बेनिफिट्स हैं फिजिकल फिटनेस के। क्या हैं? कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना, क्रॉनिक डिजीज का रिस्क कम हो जाना, डाइजेशन इंप्रूव होना, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाना, इम्यूनिटी बढ़ जाना। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपको क्या होगा? आप बूस्ट एनर्जी लेवल होगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। फिजिकल फिटनेस इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, रिड्यूस, जिससे आपको थकान नहीं होगी, फटीग नहीं होगी एंड इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप एनर्जेटिक फ़ील करोगे हमेशा। हमेशा कोई भी काम आपको बोला जाएगा, आप जल्दी-जल्दी उसको कर दोगे, कॉन्फिडेंट होके। इसी के साथ-साथ आपने देखा है कि जो फिज़िकली फिट हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, उनमें बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमने फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट देखे थे, उनमें एजिलिटी अच्छी होती है, उनमें रिएक्शन टाइम काफ़ी अच्छा होता है, उनके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। जब ये सारा कुछ होगा, तो उनकी जो बैड फॉल्स होते हैं, जो गिरने का रिस्क है वो कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन है, एजिलिटी है, रिएक्शन टाइम है, वो गिर रहा है, गिरते-गिरते भी वो बच जाएगा। क्योंकि स्ट्रेंथ होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, रिएक्शन टाइम होगा, वो गिरेगा तो हाथ रख लेगा, सिर को नहीं लगेगी। गिरेगा तो किसी चीज़ को पकड़ लेगा तो नहीं लगेगी, मतलब वो फिट है। अगर वो अनफिट है, उसमें फैट है, काफ़ी वेट है उसका, किसी भी इंडिविजुअल का, तो गिरेगा तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उसको इंजरी हो जाएगी, ठीक है? तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड अदर एक्सीडेंट्स। गिरने के एक्सीडेंट्स होते हैं, गिर जाते हो, आपको मोच आ जाती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें ये लाइफ में कम हो जाती हैं अगर आप फिज़िकली फिट हो। आप गेम्स खेल रहे हो तो भी आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, गिरते-गिरते भी बैलेंस कर लेते हो अगर आप फिट हो। अगर फिट नहीं हो, नॉर्मल सा ही पुश होगा, आप गिर जाओगे। नेक्स्ट है हेल्प विद वेट मैनेजमेंट। गुड लेवल ऑफ फिटनेस हेल्प्स बर्न कैलोरीज। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो क्या होगा, आप अच्छी कैलोरी बर्न करोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, जिससे आपका वेट कंट्रोल होगा और बॉडी फैट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपका बॉडी कंपोजिशन अच्छा बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, जिससे आपका वेट मैनेजमेंट में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये भी हेल्थ बेनिफिट है फिजिकल फिटनेस का। तो अगर सारा कुछ हो रहा है, आप स्ट्रेंथ है, आपका वेट अच्छी तरह से कंट्रोल है, तो आपका बॉडी पोस्चर जो है अब काफ़ी अच्छा बॉडी पोस्चर बना रहेगा। आपकी बैक बिल्कुल बेंड नहीं होगी या फिर आपका पेट बाहर नहीं आएगा। तो ये आपका बॉडी पोस्चर काफ़ी अच्छा बना रहेगा। फिजिकली फिट इंडिविजुअल हैव स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स। कोर मसल मतलब जो पेट के अंदर जो इंटरनल मसल्स होते हैं, बॉडी को पकड़ के रखते हैं, आपकी टॉर्सो को सीधा रखते हैं। वो इंटरनल मसल्स जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और बैलेंस भी इंटरमस्कुलर बैलेंस है, इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है और एक मसल का दूसरे मसल के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, जो उनका एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है दोनों का। वो इम्प्रूव होगा, जब कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा तो आपका पोस्चर जो है बॉडी का वो इरेक्ट अच्छी तरह से आप सही आपका पोस्चर बन जाएगा। तो इन पोस्चर आपकी बॉडी का इम्प्रूव रहता है, अच्छे पोस्चर में रहते हो जिससे इंजरीज़ कम होती हैं। इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। सारा कुछ ठीक है, आपका इंटरनल बॉडी ऑर्गन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ भी है, आप में बॉडी वेट भी अच्छा है, पोस्चर भी अच्छा है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे हमेशा, अपना कॉन्फिडेंस आप में रहेगा। फिजिकल फिटनेस से प्रोमोट ए पॉजिटिव बॉडी इमेज, आपकी बॉडी इमेज पॉजिटिव रहेगी कि हाँ, मैं फिट हूँ, मेरा पोस्चर अच्छा है, मेरा बॉडी वेट अच्छा है, मेरे में स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन है, एजिलिटी है, मेरे इंटरनल ऑर्गन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिससे आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगी, व्हिच लीड्स टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एक अच्छे लेवल पे बना रहेगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप में पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आपकी जो स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, वो नहीं आएगी आप में। एनहांस फिटनेस लेवल हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ये आपके पास ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप फिट हो, पोस्चर अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी है, तो कहाँ से डिप्रेशन आएगा भाई? एंडोर्फिन रिलीज़ होंगे, आप एक्सरसाइज करते हो, एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन फील गुड हार्मोन होता है। इसमें से मूड भी इंप्रूव होता है और रिलैक्सेशन होती है। इससे भी आप में डिप्रेशन नहीं आएगी। तो फिजिकल फिटनेस क्या करती है? आपका स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ये भी हेल्थ बेनिफिट है फिजिकल फिटनेस का। अगर आप फिजिकली फिट हैं, तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। आपको डिप्रेशन ही नहीं है, एंग्जायटी नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, कोई मज़े से जाओगे, लेटोगे तो सो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप में
आप फिज़िकली फिट हो, आप में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप में स्लीप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, रिस्क ऑफ स्लीप डिसऑर्डर नहीं होंगे, जैसे इंसोम्निया एक रिस्क ऑफ स्लीप डिसऑर्डर है, आपको नींद ही नहीं आती है या बहुत नींद आती है। ये सारा कुछ नहीं होगा आपको। जब सारा इतनी चीज़ें होगी आपके पास, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस सारा ठीक है, पोस्चर अच्छा है, बॉडी वेट अच्छा है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको एंग्जायटी, डिप्रेशन नहीं है, आपको स्लीप अच्छी तरह से आ रही है, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है, आप कोई भी काम कर रहे हो, वो अनफिट इंडिविजुअल से ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप अगर आर्मी में हो, तो आप अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन के रहोगे, वहाँ पे अच्छा काम करोगे। आप टीचर हो, अच्छा काम आप स्टूडेंट हो, अच्छी पढ़ाई करोगे। आप अगर कोई लेबर का काम ही करते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा करोगे। आप कोई और जॉब कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, काफ़ी अच्छा करो। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप फिज़िकली फिट हैं। क्योंकि इतनी सारी ऊपर आपको बेनिफिट मिले हैं, तो सारे कुछ होंगे तो आप हर एक साइड से ठीक हैं, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लाइफ टाइम अगर ऐसा रहेगा, लाइफ टाइम अगर लाइफ टाइम आपके पास ये चीज़ें हैं, लाइफ टाइम आपका कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रह रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रह रहा है, क्रॉनिक डिजीज़ नहीं हो रहे हैं, डाइजेशन इंप्रूव रह रही है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रहा है आपको, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रह रही है, एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं आपके, आपको एक्सीडेंट्स और फॉल से आप बच जाते हो, आपका वेट जो है वो मैनेज रहता है, आपका पोस्चर जो है वो अच्छी तरह से बना रहता है, आप में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहता है, एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं होता है आपको, स्लीप आपकी काफ़ी अच्छी है और आप कहाँ जहाँ पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे सैटिस्फाइड जॉब कर रहे हो, तो हर साइड से खुश रहोगे, जिससे क्या होगा आपका जो लाइफ स्पैन है और रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ जो है जल्दी लोग खत्म हो जाते हैं क्योंकि इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ होगी तो जल्दी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको नहीं होगी तो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। तो ये थे आपके हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स 15 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए और भी काफ़ी सारे हमने मेन ही डिस्कस किए हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन सारे फिट हैं, आपका एक्सटर्नल फिटनेस ठीक है, आपके साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक है, आप प्रोफेशनली आप अच्छा काम कर रहे हो, जॉब अच्छी कर रहे हो और लाइफ टाइम आप खुश रह रहे हो। Hence, we can conclude that good level of physical fitness is very important for improving फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, एनर्जी लेवल्स बना के रखने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए और प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए ही चाहिए। ये थे आपके हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसीलिए एक्सरसाइज करते रहिए, स्पोर्ट्स खेलते रहिए, योगा करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, ताकि आप लाइफ टाइम अच्छी तरह से अपनी लाइफ को निकाल सकें, जी सकें, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी रेस्ट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू। गुड बाय।